हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉप क्वालिटी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ काफ़ी तेजी के साथ में हर एक इंडस्ट्री में किया जा रहा है। जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए किया जाता है, और फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई का यूज़ प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स के लिए किया जाता है। और एलेक्सा, सीरी, वॉइस असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। और बीसीजी एंड नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इंडिया's AI मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $17 बिलियन विद CAGR ऑफ 25 to 35%। और इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक इन द नेक्स्ट 3 years स्पेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज विल ग्रो एट 2.2x which is faster than digital tech। और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, अमेजोन, फेसबुक और भी बहुत सी कंपनीज एडवांस AI बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AI टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। और हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होगी जिसमें AI टूल्स की हेल्प से नेक्स्ट लेवल की वीडियोस बनाई जा रही है जो सेम ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक काम करते हैं। जिस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना होता है वो काम AI की मदद से काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, विच इज़ लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो इस वीडियो में 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को डिस्कस करूंगा जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी इन कंपनीज की काफ़ी बढ़िया रही है। तो इन कंपनीज के ऊपर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल एडवर्टाइजिंग। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एल्गोरिदम्स ट्रांसफॉर्म एड्स की भी ये रिकमेंडेशन करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 20,602 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका 15% से ज़्यादा है और कोई डेप्ट कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा इनके पास में 147 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की इसमें 55.03% की बढ़िया होल्डिंग्स है, एफआईज की 16.49% और डीआईज की 14.57% की होल्डिंग्स है। तो एफआईज डीआईज का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक देखने को मिलता है, जिससे मालूम होता है कि उन्हें इस कंपनी के बिजनेस पर काफ़ी ट्रस्ट है। उसके अलावा इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ को चेक करें तो इस कंपनी की सेल्स में हमें 5 सालों में 49% की ग्रोथ देखने को मिली है और 3 साल में 53% की सेल्स ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिट की ग्रोथ में 5 सालों में 44% का अच्छा जंप हुआ है और 3 साल में 30% का जंप हुआ है, जो पॉजिटिव बात है। और 38% CAGR के हिसाब से पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। उसके अलावा एफएल इंडिया कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर इनका फोकस है। फिर कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एमर्जिंग एंड डेवलप मार्केट्स के ऊपर भी कंपनी का एम है। और फिर चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी ये कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। और इंडिया में मुंबई और बेंगलोर में भी इनका न्यू ऑफिस ओपन करने का प्लान है। तो काफ़ी बढ़िया प्लान्स कंपनी के शो हो रहे हैं। सेकंड कंपनी का नाम है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप की बहुत ही एक्सेलेंट कंपनी है जो वर्ल्ड की लीडिंग डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और भी वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। इसका मार्केट कैप 34,880 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही एक्सेलेंट, मोर देन 30% का है। और ये कंपनी डेट फ्री है, जिनके पास में 618 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी के काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं। दिस कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद क्वालकॉम टू क्रिएट VSoCs फॉर द स्नैपड्रैगन डिजिटल चैसिस which will be used for cloud native application development, and this company aims to reduce its carbon emission by 50% by 2025 and become carbon neutral by 2030। और फिर न्यू लोकेशंस पर इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन का फोकस है। इसका शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 43.91% का स्टेक है, एफआईज का 13.27% और डीआईज का 7.50% का स्टेक है।
और दिसंबर 2022 के बाद में DIS कंटिन्यूस इसमें अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिसे हम एक प्लस पॉइंट मानकर चलेंगे। उसके अलावा दोस्तों पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा रही है। और बात करें रिटर्न्स की तो 10 सालों में इस कंपनी ने 25% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 42% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स इसमें नेगेटिव शो हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले रिसेशन के कारण IT कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही थी और फिर 2025 के स्टार्टिंग से मार्केट बुरी तरह से करेक्ट हो गया था। इसी कारण ये रिटर्न्स नेगेटिव शो हो रहे हैं। इस कंपनी के स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 9083 का और अभी ये अपने 52 वीक हाई से मोर देन 30% करेक्ट हो गया है। दोस्तों ये कंपनी अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, प्लस इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप इस कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड कंपनी है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये ग्रोइंग IT कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, टेस्ट ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेरियस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ये कंपनी ईयर 1999 से बिजनेस कर रही है, जिनके पास में 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और ये मिड टायर कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है USA और UK में। इस कंपनी का मार्केट कैप 2108 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% से ऊपर है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है और डेब्ट कंपनी के ऊपर मामूली से है और 115 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें काफ़ी बढ़िया 66.64% की है। FIs की इसमें 2.86% का स्टेक है और DIS का इसमें कोई स्टेक नहीं दिख रहा है। बात करें इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने मोर देन 20% की ग्रोथ की है और रिटर्न्स 10 साल में 30% CAGR, 5 सालों में 64%, 3 साल में 30% और 1 साल के रिटर्न्स इसके नेगेटिव शो हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। दोस्तों फोर्थ कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है फॉर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, CX एंड डिज़ाइन, LED ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड इनेबल एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन, डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और भी वेरियस सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। और इस कंपनी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में है, क्योंकि मोर देन 70% की रेवेन्यू इस कंपनी की नॉर्थ अमेरिका से ही होती है। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स सब एक्सेलेंट है और इस कंपनी के जो CEO है उनका मानना है कि इन द नेक्स्ट 3 years आवर एस्पिरेशन इज टू मेक परसिस्टेंट ए $2 बिलियन प्लस कंपनी, जो एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। दोस्तों इस कंपनी की Q3 की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में अच्छा जंप देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 286 करोड़ से बढ़कर 373 करोड़ के हुए थे। स्टॉक का 52 वीक हाई है 6789 का और वहां से ये कंपनी का स्टॉक अराउंड 20% करेक्ट हो गया था। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स का इसमें 30.66% का स्टेक है और FIs DIS की इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। FIs की 24.75% और DIS की 26.26%। मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और भी फंड हाउसेस का इसमें अच्छा खासा स्टेक है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। इस लिस्ट का 5th स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी काफ़ी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही टॉप नॉच है। बात करें इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की तो 10 सालों में 69% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने की है, 5 साल में 11% और 3 साल में 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 5 सालों में 26% CAGR के रिटर्न्स शो हो रहे हैं और 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स इसके नेगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 2025 में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, इसी कारण नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर मार्केट में फिर से अच्छी तेज़ी होगी तो यहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव शो होंगे। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की तो इसका PE रेशियो अभी 40 पर है, जो एक टाइम पर 70 के लेवल्स पर चले गया था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत ही बढ़िया मोर देन 25% है और 1101 करोड़ के काफ़ी अच्छे फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में देखने को मिलते हैं। दोस्तों स्टॉक ने 6000 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से 20% की करेक्शन इसमें हुई थी। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स का कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक देखने को मिलता है, 73.66% की उनकी होल्डिंग्स है। FIs की
4.19% और DIS की तो बहुत ही अच्छी 14.30% की होल्डिंग्स है और पहले से उन्होंने अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। दोस्तों, इस कंपनी की प्रेजेंस मोर देन 25 कंट्रीज में है, जिसका डिजिटल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बढ़िया फोकस है। 6th कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ये एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है जिसका मैनेजमेंट और बिजनेस टॉप क्वालिटी का है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेरियस अदर सेगमेंट में ये काम करती है। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में इसमें गिरावट थोड़ी कम देखने को मिलेगी। ये कंपनी अपने हाई से 15% तक करेक्ट हो चुकी है। इसका मार्केट कैप 7,06,110 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 30% से ज़्यादा है, जिसे काफ़ी बढ़िया कंसिडर किया जाता है। और ये एक कैश रिच कंपनी है जिनके पास में 23,009 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है और डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है, क्योंकि 2.21% का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के ऊपर डेप्ट ना के बराबर है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर काफ़ी अच्छा प्लान भी है। लाइक दिस कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैविली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट कैन हेल्प बिजनेस लिवरेज दिस टेक्नोलॉजीज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी और भी टेक्नोलॉजी पर इसका काफ़ी अच्छा फोकस है। तो दोस्तों, ये थी 6 बेस्ट AI कंपनीज जिसको मैंने डिस्कस किया है। आपको इनमें से कौन सी कंपनी पसंद है, ये आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।